कानापुर में भीषण जाम ने रोकी सांसें। तीन एम्बुलेंस फंसी रही, घंटों जाम में जच्चा बच्चा रहा बेहाल। दानापुर में ट्रैफिक सिस्टम फेल, एम्बुलेंस भी जाम में कैद। दानापुर में टेम्पो स्टैंड बना जानलेवा जाम की वजह। ट्रैफिक पुलिस ना प्रशासन, दानापुर की सड़कों पर जाम ने मचाई हाहाकार। जाम में फंसी एम्बुलेंस, सिस्टम की लापरवाही आई सामने। रोज का जाम, रोज की परेशानी। दानापुर के बदहाल यातायात व्यवस्था पर उठे सवाल। दानापुर में आज यातायात व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई। छावनी परिषद कार्यालय से लेकर गोलंबर तक दानापुर पड़ाव तकिया पर तक भीषण जाम की स्थिति बनी रही। आज के इस भीषण जाम में 3 एम्बुलेंस घंटों फंसी रही। एक एम्बुलेंस गांधी मैदान से मनेर की ओर जा रही थी, जबकि 2 एम्बुलेंस छावनी परिषद कार्यालय के मुख्य सड़क के सामने जाम में खड़ी रही। एम्बुलेंस में डिलीवरी कराकर ले जा रही जच्चा और नवजात बच्चा घंटों जाम में फंसे रहे, जिससे उनकी परेशानियां और बढ़ गई। यह भीषण जाम 12 और 1 से बीच की है। उधर स्थानीय लोगों का कहना है कि टेम्पो स्टैंड के कारण आए दिन ऐसी स्थिति बनी रहती है, लेकिन इसके बावजूद ना तो कोई ट्रैफिक सिपाही मौजूद था और न ही स्थानीय थाने की पुलिस। बाइक, ऑटो, चारपहिया वाहन सभी घंटों जाम में फंसे रहे। आने जाने वाले लोग बता रहे थे कि दानापुर में जाम अब अपवाद नहीं बल्कि रोज की समस्या बन चुकी है। आज का भीषण जाम यातायात सुचारू रूप से छावनी परिषद के कर्मियों द्वारा कराया गया, तब सड़कों पर परिचालन हुआ सुचारू रूप से चालू। लेकिन घंटों जाम के बाद नहीं आई यातायात की पुलिस और नहीं स्थानीय थाना की पुलिस। लगातार ये जो लंबे समय से ये जाम की समस्या जो बनी रहती है दानापुर पड़ाव पे, इसको लेकर क्या आपकी प्रतिक्रिया होगी? अभी तो हमने नया ही कार्यभार संभाला है, तो भी देख ही रहे हैं, समझ ही रहे हैं सारी व्यवस्था को, कैसी हैं चीज़ें यहाँ, किन किन चीज़ों को ठीक किया जा सकता है। उसमें सबसे पहला प्रायोरिटी हमारा ट्रैफिक ही है, क्योंकि काफ़ी इमरजेंसी मूवमेंट होता है यहाँ से। तो हम कोशिश कर रहे हैं एक सिविल डिफेंस फोर्स का गठन करने का, छावनी सुरक्षा कोर के नाम से, कैंटोनमेंट सिक्योरिटी कोर, जिसमें हमारे पास ट्रैफिक मार्शल रहेंगे, एक्स आर्मी के पर्सनल रहेंगे, आर्म्ड रहेंगे, एंड हम एक पेट्रोलिंग व्हीकल भी ले रहे हैं। तो इससे हमें लगता है इन सब चीज़ों का यूज़ करके हमें जो ट्रैफिक व्यवस्था करने में सफल हो पाएंगे, और बाकी जनता का साथ मिलते रहे। बिना जनता के साथ के हम किसी भी चीज़ को सुव्यवस्थित नहीं कर पाएंगे, तो यही कोशिश रहेगी आगे भी अभी भी हमारी। ऑटो स्टैंड भी एक जाम की बहुत बड़ी समस्या का कारण बनता है सर। ऑटो स्टैंड को भी हम रेगुलेट करेंगे, हम वन वे कर देंगे ट्रैफिक की। ऑटो एक ही तरफ से जाएगी और दूसरे तरफ से आएगी। अभी क्या हो रहा है कि कितना भी व्यवस्था किया जा रहा है उसको इन्फोर्स नहीं कर पा रहे हैं हम, क्योंकि चूँकि आप जानते हैं छावनी क्षेत्र है, पुलिस का भी प्रेजेंस कम रहता है और प्रशासन का भी प्रेजेंस कम रहता है। तो इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए हमें जो छावनी सुरक्षा कोर का गठन करके, छावनी सुरक्षा कोर का मेन काम ही होगा, उसका प्राइमरी वर्क चार्टर ही यही होगा कि वो ट्रैफिक व्यवस्था हमारा ठीक करे, इंक्रोचमेंट वगैरह ठीक करे, जो इलीगल मूवमेंट होते हैं कैंट में वो सबको बंद कर दिया जाए। तो इसके लिए हम फुल अथॉरिटी देंगे छावनी सुरक्षा कोर को, एंड आशा करेंगे कि अगले 2 से 3 महीने में ये सारी समस्याएं ठीक हो जाएं। कितने देर से जाम में फंसे? आधा घंटा से ऊपर हो गया हमको जाम में रहे हुए। कहाँ से आ रहे थे? हम तो आ रहे हैं यहीं बगले से, आनंद बाजार से जाना है तकिया पर। 3 एम्बुलेंस फंसा हुआ है, हम लोग फंसे तक का फंसे। 3 एम्बुलेंस से यहाँ पेशेंट लेकर के मर रहा है। कोई प्रशासन यहाँ पर देख रेख करने वाला नहीं है। में फंसे हैं? आधा घंटा हो गया सर। आधा घंटा से? कहाँ से आ रहे हैं? दानापुर हॉस्पिटल से। जा कहाँ रहे हैं? जा रहे हैं बिहार में सर। बिहार में? खानापुर। तो आगे तो बहुत जाम है। पीछे में पेशेंट भी है? पेशेंट है। किस इसका पेशेंट है? डिलीवरी पेशेंट है। डिलीवरी पेशेंट है, उसको लेके जा रहे हैं जी। ये समस्या आए दिन रहती है, इसको लेकर हटाते नहीं सब। कहाँ से आ रही हैं? कहाँ जा रही हैं? डिलीवरी हुआ है तो जाम में फंसी हैं। ये समस्या तो आज देखने को मिला है, जिसमें एम्बुलेंस भी फंसा हुआ है। तो इस समस्या का निदान होगा, क्योंकि छावनी परिषद के सीओ जी साहब से भी हम बात किए हैं, फिर व्यवस्थित ढंग से। देखिए कई सारी समस्याएं आ रही, कारण ये भी हो जा रहा है आपका कि टेम्पो स्टैंड है, उसके वजह से भी ये समस्या आए दिन बनी रहती है। तो उसके लिए तो टेम्पो स्टैंड में व्यवस्था कर दिया गया है, दोनों तरफ है, डिवाइडर लगा दिया गया है भारी कि जो कोई हटा भी ना सके। ऑटो वाला लोग मुख्य सड़क पर लेके चले आते हैं, ये भी कारण हो जाता है। हाँ, तो वहाँ एक रखेंगे जो वहाँ कोई यातायात दिखता है, ना ही कोई थाना से दिखता है। नहीं, वहाँ एक यातायात व्यवस्था होनी चाहिए जो सबको साइड करा सके। 45 मिनट हो गया फंसा हुआ, जब जाम कोर्ट जाना है अभी तक फंसे हुए हैं। यहाँ 2 एम्बुलेंस 3 एम्बुलेंस फंसा हुआ है, एक पीछे है 2 आगे है।
ये सब क्या कर रहा है प्रशासन को समझ में नहीं आ रहा। ट्रैफिक वाला किसी का कोई नियम पालन नहीं कर रहा है यहाँ पे। भी है गाड़ी में, कहाँ से लेके आ रहे हैं? लेके कहाँ से आ रहे हैं? कितने देर से खड़े हैं? ये तो समस्या आ रहे हैं। इस रास्ते से प्रतिदिन आना जाना होता है। कस्टमर है, कब से फंसे हुए हैं? हो गया आधा घंटा। कब से जाम में फंसे हुए हैं? ये समस्या है तो क्या कहना चाहेंगे बिहार सरकार को? सब प्रशासन के मिली भगत है, प्रशासन पार्टी पूरा प्रशासन फेलियर है। यह दिन इस तरह की समस्या होती रहती है, इसका कोई निदान नहीं हो पा रहा है। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी? निदान प्रक्रिया यही है कि सरकार सुस्त है, सरकार का कोई ध्यान नहीं है, आम पब्लिक मरता रहा है, जो अपना ऐश मौज कर रहा